तो क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो गोल तो बहुत सारे बनाते हैं पर उनको अचीव करने में उतना ही कंसिस्टेंटली फेल होते हैं जितना कंसिस्टेंटली वो गोल बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप इस फैक्ट से कंफर्टेबल हो सकते हैं कि हम ह्यूमन गोल्स अचीव करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं और ये रिसर्चेज और स्टडीज भी प्रूव करती हैं। गोल सेटिंग तो बहुत इजी है पर उसको अचीव करना उतना ही मुश्किल, खासकर तब जब हमारा बनाया गया टास्क इमोशनली, फिजिकली और मेंटली स्ट्रेनिंग हो। यहाँ पर गोल सेटिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उस गोल तक पहुँचने के प्रोसेस में। तो आज इस वीडियो में हम बात करते हैं उस प्रोसेस के बारे में जिससे हम अपने गोल्स तक पहुँच सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है हमें अपने हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और हर मुश्किल सिचुएशन के लिए तैयार भी रहना है। सेल्फ डिसिप्लिन हमें लाइफ के हर एस्पेक्ट में मदद करता है, चाहे वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने की बात हो, चाहे वो अच्छी हेल्थ की बात हो और चाहे वो अच्छी फाइनेंस की बात हो। जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं वो इन सारे ट्रेड्स को, इन सारे गोल्स को बहुत ही अच्छे से डिजाइन करते हैं और इन गोल्स को बहुत ही अच्छे से अचीव भी करते हैं। वहीं सेल्फ डिसिप्लिन की लैकिंग हमारे सेल्फ एस्टीम पर भी हिट करती है और उसको लो करती है और इसकी वजह से एक विशियस सर्कल इनिशिएट होता है जिससे कि हम आगे के बनाए हुए गोल्स भी ठीक से अचीव नहीं कर पाते। इसलिए जो सेल्फ डिसिप्लिन वाला फैक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या आपको कभी ऐसा फील होता है कि कोई ऐसी इनविजिबल पावर है जो आपको गोल्स अचीव करने से रोक रही है, आपको पीछे से पकड़ रही है जिसकी वजह से आप गोल अचीव नहीं कर पा रहे? तो यस, आपका सोचना ठीक है और उस इनविजिबल साइकोलॉजिकल बायस का नाम है स्टेटस को बायस। अब ये स्टेटस को बायस क्या होता है, आइए इस पे बात करते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी। इस फैलेसी की वजह से आप अपनी सिचुएशंस में इतने ज्यादा खुश रहते हैं कि आप दूसरी सिचुएशन देखना ही नहीं चाहते। आपको डर लगता है कि यार मैंने सिचुएशन चेंज करी तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह की नेगेटिविटी आपको चारों तरफ से घेरती है, इसकी वजह से ही आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने में डरते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी रिस्पॉन्सिबल है उस फिनोमेना के लिए जिसमें हम अनहेल्दी रिलेशनशिप्स और इवन पुअर लिविंग कंडीशंस को भी अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि हमारा मन चेंज करने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरा फैक्टर है लॉस एवर्जन। हमें समहाउ ऐसा लगता है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे उससे कुछ गलती हो जाएगा जिससे कि हमें लॉस होगा, तो हमारा साइकोलॉजिकल माइंड उस लॉस को अवॉइड करने के लिए हमें नए काम नहीं करने देता। एंड फाइनली फियर ऑफ रिग्रेट। इसमें हमारा मन ये सोचता है कि यार अगर कुछ गलत हो गया तो मैं बहुत पछताऊंगा, मुझे बहुत रिग्रेट होगा, तो छोड़ो यार इसको, काम को करना ही नहीं। तो अभी हमने काम शुरू भी नहीं किया है बट हमारा मन हमें समझा रहा है कि बॉस कल को आपको पछतावा होगा। तो इन चीजों की वजह से हम नए काम को अंडरटेक करने में बहुत घबराते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम हर चीज को डिनाई करें या अपने लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना लें कि जिनको हम शायद फॉलो ही ना कर पाए। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल लेना। इट्स अबाउट बीइंग योर ओन बॉस in designing your own life and taking control of all of your decisions. Getting better at self discipline आपको चेंज नहीं करता पर आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करता है जिससे आप दुनिया की तरफ देखते हैं। तो जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, आपको दुनिया को देखने का नजरिया चेंज होता है, तब आपको नई नई चीजें दिखाई पड़ते हैं और जब आपको यह समझ में आता है कि यार इन चीजों से मैं अपने गोल्स की तरफ ज्यादा तेजी से जा सकता हूँ तो आप ज्यादा मोटिवेट होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपकी मौज मस्ती या आजादी को खत्म नहीं करता पर आपको पावर देता है अपने ऊपर कंट्रोल के लिए। तो सेल्फ डिसिप्लिन लाए कैसे? फ्रेडरिक नीशे ने एक बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट दी है, वन हु नोज व्हाई टू लिव कैन बियर एनी हाउ। इसका यह मतलब है कि हमें अपना व्हाई पता होना चाहिए। आप जिस चीज को सोच रहे हैं, आपको जो चीज अचीव करनी है, सबसे पहले आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि आपको ऐसा करना क्यों है। मैक्सिमम टाइम तो हमें रीजन ही क्लियर नहीं होता कि हमें गोल बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं। जब आपकी हैबिट एक ड्रीम के साथ जुड़ जाती है तो वो आपको एक ऐसी पावर देती है जो लाइफ में आने वाली सारी डिफिकल्टीज, नेगेटिविटी, जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते, जो गलत बोलते हैं, जो आपको नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, उन सब चीजों को सहन करने की क्षमता आती है जब आपका वाई क्लियर होता है। तो सेल्फ डिसिप्लिन अगर आप फॉर्म करना चाहते हैं तो आप वाई पूछते रहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वेट कम करना है, क्यों? वाई? क्योंकि मुझे अच्छा दिखना है। अच्छा क्यों दिखना है? क्योंकि उससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो क्या होगा? कॉन्फिडेंस क्यों लाना है? क्योंकि मुझे लाइफ में एम्पावरमेंट चाहिए। तो आप देखिए किस तरीके से वेट लॉस का जो एक एम है वो लाइफ एम्पावरमेंट तक आता है। इसलिए वाई का क्लियर होना लाइफ में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने लक्ष्य मूवी देखी है तो उसमें इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऋतिक का कैरेक्टर। फर्स्ट ऋतिक को कुछ पता नहीं कि उसको लाइफ में क्या करना है। करण का यही एक प्रॉब्लम है पापा, उससे पता नहीं उसे क्या करना है। उसकी लाइफ में वो नहीं है लक्ष्य। लक्ष्य।
दैट्स द वर्ड, लक्ष्य नहीं है। बट सेकेंड हाफ में उसका जब वाई क्लियर होता है तो वो एक ऐसे रास्ते को अपनाता है जो उसने लाइफ में कभी सोचा भी नहीं होता। तो वो मूवी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। तुम हमेशा कहती थी ना कि मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं, अब है, वो है मेरा लक्ष्य। तो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लाएं? सबसे पहले बी सेल्फ अवेयर। अब सेल्फ अवेयरनेस का क्या मतलब है? सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि हम अपनी हर एक्शन को रिव्यू कर रहे हैं, हर एक्शन को देख रहे हैं और उसकी ओनरशिप ले रहे हैं। मान लीजिए कि मेरा एम है कि मुझे सिगरेट छोड़नी है और मैंने छोड़ भी दी, 2-4 दिन नहीं पी। फिर एक दिन पार्टी में मेरे किसी दोस्त ने मेरे को ऑफर किया यार ये ले, तो मेरे अंदर से टेम्पटेशन हुई। अगर मैं सेल्फ अवेयर हूँ तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि यार मैंने तो मना किया है कि सिगरेट नहीं पीऊंगा, तब भी मैं सिगरेट पी रहा हूँ। तो आपके अंदर एक गिल्ट आएगा, आपके अंदर एक फोर्स आपको बोलेगी कि नहीं ये नहीं करना है। तो अगर आपने वो काम कर भी लिया इट्स ओके, इससे कोई पाप नहीं हो गया है। बट सेल्फ अवेयर रहने से आपको एहसास होगा कि मैं अपने गोल से डिविएट कर रहा हूँ। और जैसे जैसे हमारी ये सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे वैसे हम सेल्फ डिसिप्लिन होते जाएंगे। अब आपको सेल्फ डिसिप्लिन का पता चल गया, अब हम सेल्फ अवेयर भी हो गए, तो अब हमें हैबिट्स फॉर्म करनी है। वो हैबिट्स जो हमारी लाइफ की वैल्यूज की तरफ हमें ले जाती हैं, हमारी लाइफ के गोल्स, ड्रीम, उनको अचीव करने के लिए जो हमें उस तरफ पुश करती है, हमें वैसी हैबिट फॉर्म करनी है। अब हैबिट फॉर्म करने में थोड़ा टाइम लगता है। साइंटिफिक रिसर्च और स्टडीज ये बोलती हैं कि कोई भी हैबिट फॉर्म करने में हमें 21 दिन से लेकर 250 दिन तक का टाइम लग सकता है। पर कोई बात नहीं, अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो 250 क्या 2500 दिन भी हम लगा सकते हैं एक हैबिट को फॉर्म करने के लिए। इसी टॉपिक पर हमने एक वीडियो बनाया है एटॉमिक हैबिट्स। वो एक बहुत ही शानदार बुक है और उसमें दिए गए मेथड से हैबिट फॉर्मेशन में बहुत मदद मिल सकती है। उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे रहा हूँ, आप वो वीडियो जरूर देखिए। तो याद रखिए सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत पावरफुल टूल है और इसी टूल के जरिए हम अपनी लाइफ के सपनों को अचीव कर सकते हैं। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप जो भी पाना चाहते हैं आपको जरूर मिलेगा। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।